ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इनकी एडिटिविटी मतलब तो योज्यता क्या होता है, योज्यता। अब विद्युत आवेश मतलब क्या हो गया, चार्ज, क्या हो गया, चार्ज, इनकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इंग्लिश थोड़ा जान लेंगे आप, क्या दिक्कत है, याद नहीं रखना, नहीं रखना कोई दिक्कत नहीं, जानना जरूरी है। विद्युत आवेश का योज्यता का नियम जानेंगे, ये भी किसका है, तो आवेश का जो है ये दूसरा। आगे बढ़ते हैं, ये आवेश का तीसरा गुण हो गया। तीसरा गुण कौन सा है, विद्युत आवेश का योज्यता है। आप समझेंगे, किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश, किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसके भिन्न भिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणित योग के बराबर होता है यदि कोई निकाय n अवयवी कणों से मिलकर बना है जिन पर आवेश का क्रमश +1 प्लस q1 प्लस q2 माइनस q3 माइनस q4 इंटू qn इनकी इन्फिनिटिव तक हो, तो तब निकाय पर कुल आवेश क्या होता है। वाह, बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया, क्या कंफ्यूज जा रहे हैं कि कह रहा है नहीं कह रहा। इसका मतलब सीधा हुआ कि आवेश का योज्यता मतलब होता है कि आवेश को आप जोड़ सकते हैं, आवेश को आप जोड़ सकते हैं, खत्म कहानी, एकदम लिख दिया है। बड़का रामायण लिख दिया है ना, बड़का रामायण महाभारत लिख दिया है, लेकिन इतना इसमें उतना लिखना है लेकिन समझ जाओ, हम समझा देंगे, अपने अनुसार से लिख लीजिएगा। ये आपका होगा किताबी भाषा हो गया है ना, तो इसको भी याद रखना है, अपना भी भाषा याद रखना है। अब हम समझाते हैं आवेश, विद्युत आवेश का योज्यता मतलब क्या होता है, एड, देखिए इंग्लिश पढ़िए, एडिटिविटी, यानी कि एड मतलब जोड़ना, यानी कि आवेश को जोड़ना, आवेश का जोड़ना, तो आवेश को जोड़ देंगे, उसी को कहेंगे आवेश का योज्यता का नियम, यानी कि गुण, आवेश का गुण। तो समझेगा आवेश, विद्युत आवेश का योज्यता, विद्युत आवेश का योज्यता। देखिए क्या कर सकते हैं, आवेश को जोड़ सकते हैं, आवेश को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे कि Q1, Q मतलब क्या होता है, Q मतलब आवेश को दर्शाते हैं Q से, कल ही हम पढ़ाए थे। Q को क्या करते हैं, Q आवेश होता है, यानी कि आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, Q1, तब Q1 प्लस चार्ज होगा, एक पर प्लस चार्ज, Q1 प्लस Q2, देखिए यहाँ देखिए, इसको जोड़िए, है ना, Q2 के बाद क्या है आपका माइनस Q3 उसके बाद माइनस Q4, उसके बाद आपका क्या है, Q4 के बाद आपका है यहाँ पे इन्फिनिटी तक प्लस Qn तक। तो सभी को जोड़ना, इसी को क्या करेंगे, यही सभी को जोड़ देंगे, इस सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इसी को कहेंगे आवेश का योज्यता का नियम, खत्म कहानी। यही हो गया आपका आंसर, है ना, यही आपका हो गया आंसर। इसको जोड़ देंगे, खत्म कहानी हो गया। तो यही आपका हो गया योज्यता का नियम। आवेश को जोड़ सकते हैं, आवेश को क्या करेंगे, सभी आवेश को प्लस को जोड़ देंगे, माइनस को जोड़ देंगे, खत्म कहानी हो गया, खत्म हो गया। इसको कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ जाए, क्या चीज को, तो आवेश का योज्यता का नियम आप लिख देंगे कि आवेश को हम क्या कर सकते हैं, आवेश को जोड़ सकते हैं, उसी को आवेश का योज्यता का नियम कहेंगे, खत्म कहानी। न तो आप इसको याद कर पाते हैं, इसको याद कर लीजिए कि किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश, मान लिया जाए, समझिए। अब हम क्वेश्चन किए तो और बेहतरीन से समझाएंगे, इसी तरह क्वेश्चन कीजिएगा तब ना मास्टर को कहाँ समझाएगा, क्वेश्चन किएगा तो और समझ आता है। देखिए ये मान लीजिए इसमें बहुत आवेश है, Q1 Q2 Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 माइनस Q6 माइनस Q7 उसके बाद प्लस Q8 प्लस Q9 प्लस Q10। आप कहेगा कि इसको जो है, इसको विद्युत आवेश का योज्यता के अनुसार इसको सोल्व करें, तो कैसे सोल्व कीजिएगा, तो वही तो इसमें कहा जा रहा है। देखिए अब इस परिभाषा को समझिए कि किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश, इस निकाय में जितना आवेश है, किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश, इसमें क्या विद्युत आवेश है, तो कुल विद्युत आवेश एकदम बेहतरीन से समझेंगे, कुल विद्युत आवेश। आप बेहतरीन प्रश्न किए, एकदम बढ़िया होगा।
पढ़ने के बाद यही तो होता है, यही सब समझने को मिलता है। अभी ना पूछते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, हमको तो लगता है समझ गए आप। अब समझिए, तो इसमें कुल विद्युत आवेश कुल निकाय में उपस्थित कुल विद्युत आवेश, तो कुल विद्युत आवेश तो कितना विद्युत आवेश इसमें है? 10 गो विद्युत आवेश। कितना है? 10 विद्युत आवेश है। 1 2 3 4, जिसमें 4 क्या है? माइनस में, 4 वो माइनस में है, और 1 2 3 4 5 6 क्या है? 6 प्लस में है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 4 को क्या है? नेगेटिव में है, और 4 क्या है? 4 को नेगेटिव में, 6 को पॉजिटिव आवेश। 4 को पॉजिटिव आवेश, 4 को धनात्मक आवेश, और 6 को धनात्मक आवेश, और जो है 4 को ऋणात्मक आवेश है। अब देखिए इस सबको क्या करेंगे, तो इस सबको अब जोड़ देंगे। तो वही फॉर्मूला कह रहा है कि किसी परिभाषा देखिए, किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश, इस निकाय में उपस्थित कुल विद्युत आवेश n, कुल विद्युत आवेश n मतलब समझे, जितना संख्या है अब ये भी कणों से मिलकर बना है, जिन पर आवेश क्रमश इतना है। आवेश क्या है? इतना है, योग के बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को आवेश का योज्यता का नियम कहते हैं। आगे समझ में? तो कुल निकाय का कुल विद्युत आवेश, देखिए फिर समझिए, किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश, ये निकाय है, ये क्या है? तो इसमें उपस्थित कुल निकाय, तो कुल निकाय में उपस्थित कुल विद्युत आवेश, और इस विद्युत आवेश में उपस्थित कुल आवेश को क्या करेंगे? तो जोड़ देंगे। वही तो लिखे हैं कि किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसके भिन्न अवयवों को कणों पर उपस्थित भिन्न आवेशों के बीच के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि इस निकाय में उपस्थित कुल विद्युत आवेश को क्या कीजिए, तो ये इसी का योग कुल विद्युत आवेश किसी निकाय में उपस्थित कुल विद्युत आवेश, देखिए कुल आवेश समझिए, किसी निकाय में उपस्थित कुल विद्युत आवेश का योग ही विद्युत का योज्यता कहलाता है। अब इतना लंबा चौड़ा क्या जाइएगा, उतना लिखा है, खत्म हो गया। परिभाषा देते हैं, अब इस प्रकार लिख दीजिएगा। इस प्रकार लिखने के बाद इस प्रकार डायग्राम बना दीजिएगा। उसमें 10 गो आवेश ले लीजिएगा, या 5 गो आवेश ले लीजिएगा, एक प्लस में आवेश लीजिएगा, एक माइनस में आवेश लीजिएगा। बस उसको क्या कीजिएगा, बस इस सबको क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिएगा। इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, सिर्फ इसको बना के छोड़िएगा तो आपको नंबर नहीं देगा। आपको क्या कीजिएगा, हालांकि आप उसके बाद क्या कीजिएगा, इसको जोड़िएगा। इसको क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। देखिए आप इसको इस प्रकार से लिखिएगा कि -Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस जितना प्लस सब एक जगह लिखिए, Q8 प्लस Q9 प्लस Q10। उसका आप माइनस का स्टार्ट करेंगे, माइनस का स्टार्ट करेंगे, माइनस Q4 माइनस Q5 माइनस Q6। अब सबको जोड़ दीजिए, जितना आता है +1 है Q, हाँ Q माइनस प्लस Q। अब इसको क्या कीजिए, 7 माइनस में Q7 माइनस में कौन सा वो Q7 ये Q7 नहीं लिखे कहीं की, वही 6 के बाद दीजिए, 6 के बाद 7 ना, सबसे लास्ट में 7 और Q4 Q5 इसे Q7 माइनस में यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है ना। अच्छा चलिए ठीक है। Q1 Q2 Q3 Q8 Q9 Q1 Q2 Q3 के बाद आ जाते हैं, Q3 के बाद Q8 के बाद Q9 के बाद प्लस Q10, और उसके बाद जो है वो बोलेंगे माइनस Q4 के बाद माइनस Q5, उसके बाद लेंगे माइनस Q6, और उसके बाद माइनस Q7। अब इस सबको क्या कीजिए, इस सबको आप जोड़ दीजिए, और जो आएगा वही आपका खत्म कहानी हो जाएगा। जो आएगा वो इतना प्लस वाला जोड़ दीजिएगा, उतना माइनस वाला को जोड़ दीजिएगा। अगर यहाँ पे भी आप छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए, खत्म कहानी। अब देखिए
अब एक है आपका लास्ट में, इसको आप समझ लेंगे, बस ये आपका खत्म हो जाएगा। आप चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हम अपने नियम से किसी भी तरह लिख सकते हैं। हाँ, आप किसी भी तरह से अपने नियमों में आप लिख सकते हैं। अगर समझ जाने पर आप किसी भी तरह लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब आप समझदार हो जाते हैं ना, तो आपको ये मालूम चल जाता है आपको किस प्रकार के दोस्तों के साथ आपको दोस्ती करनी चाहिए। जब तक आप नादान होते हैं, जब तक आपको समझ ना आता है तो किसी के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं, है ना। जब आपको समझदारी आ जाता है तो आपको खुद मालूम चल जाता है हमें किस प्रकार के दोस्तों के साथ दोस्ती करनी चाहिए और किस प्रकार के दोस्तों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आपको उस वक्त आप समझदार हो जाते हैं, है ना। और एक बात हम आपको बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, लेकिन बताएंगे कि देखिए, बता देते हैं कि बिहार में खास कर इस बिहार में जो है पढ़े लिखे लोगों से परेशानी नहीं है। इस बिहार में खास करके इस बिहार में पढ़े लिखे लोग से परेशानी नहीं है और ना पढ़े लिखे लोगों से परेशानी नहीं है, बल्कि जो कम पढ़ा हुआ है ना, जो कम पढ़ा हुआ है, जो अधूरा, जिसके पास अधूरा ज्ञान है, वही खूब उड़ते रहता है ना, वही खूब भज करते रहता है। इसी ये कम पढ़ा लिखा है, इसी को जो हमारे बिहार में खतरा है, इसी लोगों से बिहार में खतरा है। तो देखिएगा, आप कम पढ़े लिखे लोगों को समझा सकते हैं और जो बहुत पढ़े लिखे हैं उसको भी आप समझा सकते हैं, लेकिन जो कम पढ़ा लिखा है आप उसको नहीं समझा पाओगे। जैसे अभी इलेक्शन हुआ था, तो आप देखे होंगे कि जो बीजेपी थे और जो एक तरफ कांग्रेस पार्टी था, बड़ा पार्टी, जो ये दोनों बड़ा पार्टी था, तो कहने का मतलब यह है कि लोग कह रहा था कि नीतीश कुमार जो अपना सत्ता बदल लेगा, इस दल से उस दल में चला जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं मालूम, अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो ना उसको मालूम चलेगा। कहने मतलब अनुसूची 10 में दल बदल का जो चर्चा किया गया है। दल बदल मतलब ये होता है कि अगर कोई पार्टी, मान लिया जाए कि एक बीजेपी पार्टी है, ये क्या है, बीजेपी पार्टी, और एक तरफ है कांग्रेस पार्टी। तो बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से जो भी कोई खड़ा हो रहा है और जिसको भी सीट मिला है, तो एक बात याद रखिएगा, कोई भी पार्टी तभी सत्ता बदल सकता है, तभी बदलेगा जब क्या हो, इलेक्शन से पहले अगर उसको सीट मिल गया है और जीत गया तब वो जो है इस दल से उस दल में नहीं जा सकता है। ये ना कि बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में घुस जाएगा, ये नहीं होता है। लेकिन कम पढ़े लिखे लोगों को नहीं समझा पाओगे। उसको ज्ञानी कहने मतलब इसको किताबी नॉलेज नहीं है, क्योंकि अनुसूची 10 में लिखा गया, अनुसूची 10 में लिख दिया गया है, अनुसूची 10 में लिखा गया है कि दल बदल की चर्चा किया गया। दल बदल की चर्चा मतलब ये होता है कि एक दल दूसरे दल में नहीं जाएगा। कब नहीं जाएगा? जब जो है जीत घोषित हो जाए। जब जीत घोषित हो जाए तब जो एक दल से दूसरे दल में नहीं जा सकता है। लेकिन उस पढ़े लिखे, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कम पढ़ा लिखा है, उसको कैसे समझाइएगा, है ना। वो तो मार पगड़ी बांध के एकदम खूब गरज रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसको आप नॉलेज दीजिएगा ना तो आप ही को सिखा देगा। समझ भी आ गया होगा कि दल कब बदला जाता है ना। तो लोग कह रहा था नीतीश कुमार तो अपना दल बदल लेगा, ये कर लेगा वो कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। आप जिसका प्रचार कर रहे थे इलेक्शन से पहले, जिसका आप प्रचार किए हैं, आप उसी में रहिएगा। आपको बदलने का अधिकार नहीं है। ये सब पॉलिटिक्स में पढ़ा जाता है, वो इसमें नहीं पढ़ पाओगे। चलिए थोड़ा बता दिए थे, अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत का योग्यता का नियम बता दिए, उसके बाद पढ़ेंगे आवेश का क्वांटिमीकरण। या बस यही दो याद रखिएगा, एक आवेश का संरक्षण सिद्धांत और एक आवेश का क्वांटिमीकरण। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि याद तो आपको सब चीज़ रखना है, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट आप समझते हैं। आवेश का क्वांटिमीकरण, आवेश का क्वांटिमीकरण मतलब क्या होता है वो समझिएगा कि आवेश का क्वांटिमीकरण जो होता है ये निश्चित मान होता है। निश्चित मान क्या होता है? ये निश्चित मान होता है और निश्चित मान नहीं होता है। और निश्चित मान नहीं होता है। इसे कभी भी जो है रूट में नहीं लिख सकते हैं। इसके मान को कभी रूट में नहीं लिख सकते हैं, दशमलव में नहीं लिख सकते हैं।
दशमलव में नहीं लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आवेश का क्वांटीकरण जो होता है ये निश्चित मान होता है। क्या होता है? निश्चित मान होता है। ये अनिश्चित मान नहीं होता है। ये इसको रूट में नहीं लिख सकते हैं, इसे दशमलव में नहीं लिख सकते हैं, दशमलव में नहीं लिख सकते हैं, स्क्वायर में नहीं लिख सकते हैं। तो उसी को कहेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण मतलब होता है कि आवेश का जो मान होता है वह निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। कहने का मतलब यह है, आप खुद आप जवाब देने लगिएगा, बताइएगा बुआ ये क्या है? आइए, क्वांटीकरण है, इसको कहेंगे क्वांटीकरण, है ना? ये क्योंकि ये पूर्ण मान है, ये पूर्ण मान है। आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइएगा, 4 ऑप्शन आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। 0.8, दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा आपको 9, अंडर रूट जो है 16, अंडर रूट 16। उसके बाद दिया जाएगा आपका तीसरा दिया रहेगा 8, उसका आपका चौथा दिया रहेगा चौथा रहेगा आपका जो है 2/3। पता है इसमें से आवेश का क्वांटीकरण कौन सा होगा? 3 नंबर। आगे समझ में, एक क्वेश्चन हर साल पूछता है, पूछेगा जरूर एक क्वेश्चन। नहीं, माइनस प्लस इसमें नहीं देगा, है ना? सिर्फ देखिए, आवेश जो होता है वो निश्चित मान होता है और न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज। निश्चित मान तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, उसी को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण जो होता है वो कभी भी जो उसका मान जो तो रूट में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा, बटे में नहीं होगा, हमेशा वो निश्चित मान होगा। जैसे 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 100 होगा, 2000 होगा, 2 लाख होगा, 2 करोड़ होगा, है ना? 1 होगा, 5 होगा, 10 होगा। कारण तो निश्चित मान होना चाहिए, दशमलव नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, रूट में मान नहीं होगा, है ना? बटे में नहीं होगा, 3/5 मान नहीं होगा, 10/5 मान नहीं होगा, है ना? ये सभी गलत हो जाएगा, इसमें आवेश का क्वांटीकरण नहीं है। लेकिन ये आपका क्या है? क्वांटीकरण। ये क्या है? पूर्ण मान है। ये क्या है? पूर्ण मान है। 12, 15, 10, 14, 20 क्या है आपका? ये पूर्ण मान है। ठीक है, देखिए, है ना? यहाँ पे लिख भी दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समझा भी दिए हैं। कभी भी ये जो है 0.1 नहीं होगा, 0.2 नहीं होगा, 7.5 नहीं होगा, ये सभी नहीं होगा। हमेशा होगा 1 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 2 लाख होगा, 5 लाख होगा, 10 लाख होगा। बड़ा संख्या आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन जब जानिएगा तो आप किसी को समझा भी दीजिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल इससे आगे समझेंगे। और ये आज जो हम 4 ही गुण के बारे में बताएं, और इससे आगे भी हम 1-2 को बता देंगे। बस ये आपका यहाँ तक कहानी क्लियर हो जाएगा। और बस 1 से 2 दिन में आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, है ना?